तेज बारिश का शोर और हाथ में शराब का गिलास लिए नीरज अपनी मरहूम बेटी दिव्या की मौत के अफसोस में एक एक घूंट हलक से नीचे उतार रहा था। सामने टेबल पर पड़ी अपनी बेटी की मुस्कुराती तस्वीर को घूरते हुए उसे याद कर रहा था और खुद को कोस रहा था। दिव्या की माँ की मौत के बाद बस वही मेरा इकलौता सहारा थी। काश काश उस दिन अगर मैं नशे में धुत ना होता तो आज मेरी दिव्या जिंदा होती। अपनी इस परेशानी को सीने से लपेटे नीरज अपनी आंखों को अश्कों के हवाले कर देता है। सिसकियों की गूंज के बीच पूरे कमरे की खामोशी ने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी को पनाह देती थी। तभी अचानक नीरज की गर्दन के बिल्कुल करीब से एक आवाज गुजरी। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ पापा, मेरे पास आ जाओ, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। ये आवाज तो दिव्या की थी, लेकिन दिव्या तो मर चुकी है। फिर ये आवाज किसकी? चार दीवारी में पसरे खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई इस आवाज ने मानो नीरज के खून को सुखा दिया था। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर जब कुछ नहीं समझ पाया तो इसे महज एक नशे का धोखा मान नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपने बिस्तर पर सोने चला गया। बिस्तर की सिलवटों के बीच अपने जिस्म को फैलाए नीरज अभी सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे दिव्या उसकी छाती पर बैठ अपने बड़े काले और सड़े हुए नाखूनों से नीरज के सीने को चीर रही है। उसका जला हुआ आधा मुंह और फटी हुई आंख से टपकता खून नीरज के बदन को लहूलुहान कर रहा है। तभी अचानक दिव्या अपनी उसी गुमनाम सी कर्कश भरी आवाज में चीखती है, पापा, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे ना, आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? चलो अब मेरे साथ चलो, हमेशा के लिए। बस इतना कहते हुए दिव्या अपने नाखूनों को नीरज के सीने में धंसा देती है। दर्द से छटपटाता नीरज नशे से भारी अपनी आंखों को फौरन नींद से आजाद कर देता है। अब उसकी पुतलियों के सामने बस काला और खामोश अंधेरा था। मेरे ख्याल से शायद मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा। दिव्या का वापस यूं लौट आना तो मुमकिन नहीं। यही सोचते हुए नीरज की नजरें घड़ी में जा गड़ी। वक्त था रात के 1 बजे। अंधेरा अपने उफान पर था और चारों तरफ खामोशी का पहरा था। हलक जकड़ने वाले खौफ के बीच नीरज को पानी की तलब लगी। वो अपने बिस्तर से उठा और किचन की तरफ बढ़ने लगा। अभी फासला आधा ही तय हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ है। जब उसने पलट कर देखा तो दिव्या उसके पैरों का मांस नोचते हुए उससे कह रही थी, पापा, कहीं मत जाओ, मेरे साथ चलो, छुपन छुपाई खेलते हैं। नीरज का कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने दिव्या थी, जिसकी आंखें खून से लाल थी। उसका आधा चेहरा फटे मांस से ढका हुआ था और उसके सड़े हुए नाखूनों पर कीड़े रेंग रहे थे, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो नीरज की हड्डियों में धंसा रही थी। दर्द से तड़पता नीरज चीख उठता है। तभी अचानक वो काला साया गायब हो जाता है। लेकिन अब भी दिव्या का ख्याल नीरज को अंदर से नोच रहा था। वो पागलों की तरह दिव्या की वो कर्कश भरी खौफनाक आवाज को तलाशने लगता है। कभी सोफे के पीछे तो कभी किचन में, कभी बेड के नीचे तो कभी खिड़की पर, जहां जहां भी दिव्या छिपा करती थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। बस अब उसकी दहशत भरी पुकार नीरज के जहन में शोर मचा रही थी। तभी अचानक उसे दिव्या का वो काला साया अलमारी से बाहर निकलता दिखता है। नीरज को महसूस होता है कि जैसे दिव्या उसे अपनी बाहें फैलाकर पुकार रही हो। वो कुछ सोच समझ नहीं पाता और दिव्या की तरफ बढ़ जाता है और देखते ही देखते वो दिव्या के पीछे उस अलमारी में कैद हो जाता है। शुरुआत के कुछ मिनट उसे दिव्या के भ्रम से बाहर आने में लगे और फिर उसकी सांसें घुटने लगी और अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से नीरज की मौत हो गई। 1 हफ्ते बाद आसपास के लोगों ने नीरज के घर से बदबू आने की शिकायत की,
जिस पर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और नीरज की लाश को अलमारी से बरामद किया। पुलिस तफ्तीश में टेबल पर दिव्या की तस्वीर और शराब का गिलास सहित अन्य सामान बरामद हुए, लेकिन पुलिस के हाथ एक नोट भी लगा जिसमें नीरज की हैंडराइटिंग में एक ऐसा खौफनाक राज लिखा था जिसे पढ़कर हर किसी की रूह दहशत का शिकार हो गई। दरअसल एक रात दिव्या अपनी मरहूम मां से मिलने की बार बार जिद कर रही थी। नीरज शराब के नशे में धुत था। दिव्या की जिद से उसका पारा चढ़ गया। उसने दिव्या को 1-2 बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसे छुपन छुपाई खेलने के बहाने अलमारी में बंद कर दिया। नीरज की शराब से भारी आंखों ने कब उसे नींद में डुबो दिया वो समझ नहीं पाया, और जब अगली सुबह उसने अलमारी खोल कर देखा तो दिव्या की लाश अलमारी में पड़ी मिली। इसके बाद उसने रात में जाकर दिव्या को जंगल में दफना दिया।